हाय गाइस, तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज दैट यू कैन स्टडी इन कनाडा इन 2024। तो मैंने ना एक पूरी लिस्ट कंपाइल करी हुई है और मैं आपको 5 कोर्सेज बताऊंगा जो बिल्कुल यहाँ पे हाई डिमांड में है और जिनको करने के बाद आपकी इजीली जॉब भी लग जाएगी और पीआर भी लग जाएगा। सो गाइस, जो हमारी लिस्ट पे नंबर 1 कोर्स है वो कोर्स इन डेटा साइंस। तो आपको पता ही होगा कि डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर ही कंपनी चाहती है कि वो जो डेटा है, जो फिगर्स हैं, उनको कोई बंदा आए, उसको एनालाइज करे, जिससे कंपनी को पता पड़े क्या फ्यूचर ट्रेंड्स होने वाले हैं और वो उस पर काम करके अपने कंपनी के लिए अच्छे डिसीजंस ले पाए। तो इसी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हो तो बेसिकली आपकी मेजर आपका काम होगा मोटा मोटा वो ये होगा, आपको अपनी कंपनी का डेटा कलेक्ट करना होगा, उसके बाद टूल्स से उसको एनालाइज करना होगा और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना होगा ताकि आपकी जो कंपनी है जहां आप जॉब कर रहे हो वो एक अच्छा डिसीजन ले पाए और ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर पाए। तो अगर मैं बात करूं इसकी स्टार्टिंग पे की कनाडा में, तो अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हो आप कनाडा में एक्सपेक्ट कर सकते हो 60,000 से लेके 70,000 कैनेडियन डॉलर्स एनुअली। और अगर मैं आपको बताऊं एवरेज ट्यूशन फीस के बारे में, तो इसकी जो एवरेज ट्यूशन फीस है वो 15,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर्स तक। और अगर मैं आपको इसके कुछ पॉपुलर कॉलेजेस बताऊं तो आप डेटा साइंस कर सकते हो फ्रॉम जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, सेंटिनियल कॉलेज, शेरिडन कॉलेज। और इसी के साथ साथ ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपको जॉब टाइटल मिलेंगे या जिन जॉब टाइटल्स के लिए आप जॉब अप्लाई करोगे वो हो गए डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा कंसल्टेंट, डेटा मैनेजर। और अगर मैं इसकी पीआर पाथवे की बात करूं तो आप अपना पीआर डेटा साइंस का कोर्स करने के बाद लगा सकते हो एक्सप्रेस एंट्री से। एक्सप्रेस एंट्री में आप लगाओगे सीईसी कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास के थ्रू, या फिर आप लगा सकते हो एफएसडब्ल्यूपी के थ्रू जो कि है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और अगर आपके पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो पा रहे तो आप पीएनपी के थ्रू भी पीआर लगा सकते हो। जो डेटा साइंस का कोर्स है ये आ जाता है टेक कोर्सेज में, तो काफ़ी प्रोविंसेस में स्पेशल एक अलग से प्रोग्राम है लाइक बीसी टेक पायलट, तो आप इन कैटेगरीज के थ्रू भी अपना पीआर लगा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप किसी अटलांटिक प्रोविंस से पढ़े हुए होगे तो आप वहाँ पे एआईपी यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू भी अपना पीआर लगा सकते हो। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कोर्स पे। तो गाइस, हमारा जो सेकंड कोर्स है उसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोर्स ज़रूरी क्यों है। आज के टाइम पे हर कंपनी के लिए अपना डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जितने भी डेटा ब्रीच होते हैं या डेटा लीक हो जाते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हर कंपनी में अच्छे बंदे रखते हैं वो साइबर सिक्योरिटी टीम में, ताकि वो ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइड कर पाएँ और कंपनी का जो डेटा है उसको सेफ रख पाएँ। तो इसी से अगर मैं आपको बताऊं इनकी जो मेजर जॉब ड्यूटीज़ होती हैं वो होता है थ्रेट एनालिसिस करना और अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को सेफ रखना और ये देखना कि कंपनी का जो डाटा है वो सेफ रहे, उसमें कोई डेटा लीक ना हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं स्टार्टिंग सैलरीज की कनाडा में, तो आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने के बाद इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो 70,000 से लेके 80,000 कैनेडियन डॉलर्स तक की सैलरी। और अगर मैं आपको इसकी एवरेज ट्यूशन फीस बताऊं तो आपको देने पड़ेंगे रफली 12,000 से लेके 18,000 कैनेडियन डॉलर्स। दिस इज़ फॉर 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फ़ी। और अगर मैं पॉपुलर कॉलेजेस की बात करूं तो पहले तो मैं यूनिवर्सिटी बता देता हूं। यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो आप यूबीसी, मैकगिल, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो। मगर अगर आप कॉलेज देख रहे हो कंसिडरिंग ये 1 ईयर का कोर्स आप करना चाहते हो तो आप जा सकते हो कोनेस्टोगा कॉलेज में, सेनिका कॉलेज में, फैनशॉ कॉलेज में। एंड नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी, आप डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कर सकते हो बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ओनली। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आपको कुछ जॉब टाइटल्स बताऊं जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे, तो वो हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। और अगर मैं इसके पीआर पाथवे की बात करूं तो जैसे कि डेटा साइंस में था सेम इसमें भी आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही अपना पीआर लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी सीईसी कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास हो गई। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप पीएनपी के थ्रू लगा सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। बीसी पीएनपी हो गया, बीसी टेक पायलट हो गया, या फिर ओंटारियो की भी जो पीएनपी स्ट्रीम है आप उसके थ्रू भी अपना पीआर लगा सकते हो ईजिली। और क्योंकि ये हाई डिमांड ऑक्यूपेशन है और काफ़ी इसमें सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पीआर आपको ईजिली मिल जाता है। क्या आप भी कनाडा में एक 1 ईयर कोर्स में एनरोल्ड हो और अपने लिए एक सेकंड कोर्स ढूंढ रहे हो जिससे आपको 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यूपी मिल सके?
तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हेल्प, जो है कनाडा का मोस्ट ट्रस्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन प्लेटफॉर्म। हेल्प आपको ऑफर करेगा वन ऑन वन कंसल्टिंग विद कैनेडियन एडमिशन कोचेस, जो आपको फ्री में गाइड करेंगे टू फाइंड एन अफोर्डेबल एंड PGWP एलिजिबल सेकंड कोर्स। उसी के साथ साथ हेल्प का टाइप है विद 200 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और वो आपको कैनेडियन जॉब मार्केट के हिसाब से बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और हेल्प आपको फ्री इमिग्रेशन लॉयर भी प्रोवाइड करवाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा टू एक्सटेंड योर स्टडी वीजा, एंड ही विल ऑल्सो अप्लाई फॉर योर PGWP आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंड कोर्स। अगर आप भी इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हो, देन प्लीज गो एंड साइन अप विद हेल्प विद अ वैलिड व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि हेल्प के कोचेस एंड इमिग्रेशन लॉयर आपको उसी नंबर से कांटेक्ट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे वापस। तो गाइस, जो हमारा थर्ड कोर्स है उसका नाम है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारे जॉब रोल्स आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर। तो अगर मैं आपको मेजर बताऊं कि इनका बेसिकली इस कोर्स को करने के बाद आप किस फील्ड में जाओगे, तो वो हो गई आपकी हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, या फिर हॉस्पिटल की बजटिंग हो गई, या फिर स्टाफ मैनेजमेंट हो गई, या फिर आप कह सकते हो पेशेंट केयर कोऑर्डिनेशन हो गई। और इसी में मैं आपको अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में साथ में ही इसको मर्ज कर देता हूँ विद नर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे नर्सेस भी बहुत हाई डिमांड में हैं जॉब में, और काफ़ी उनकी पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इनकी आपको स्टार्टिंग सैलरी बताऊँ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 70,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 80,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर कॉलेजेस की। तो हैम्बर कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज। अगर मैं कुछ कोर्सेज के नाम बताऊं तो आप कर सकते हो डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन हेल्थ केयर लीडरशिप, या जितने भी रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ केयर के बाद जो है ना PR जो है वो बहुत ईजिली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है प्रमोट कर रही है हेल्थ केयर वर्कर्स को। आप अगर हॉस्पिटल में किसी भी कैटेगरी, किसी भी नॉक कोड की जॉब कर रहे होगे, आपको PR जो होगा बहुत इजीली मिल जाता है। तो BCPNP के थ्रू तो मिल ही जाता है। और अगर मैं बताऊं किन जॉब रोल्स के लिए आप क्वालिफाई करोगे आफ्टर डूइंग दिस डिप्लोमा कोर्स, तो वो हो गया आपका हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ सर्विसेज मैनेजर, मेडिकल ऑफिस मैनेजर, क्लिनिकल मैनेजर, या फिर इवन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारे जो हैं ये जॉब रोल्स हो गए। अगर मैं PR पाथवे का बताऊं तो आप अगेन एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगा सकते हो, या फिर PNP के थ्रू लगा सकते हो। मतलब अगर आपने हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्स किया है तो आप PNP के थ्रू बहुत इजीली अपना PR जो है वो ले सकते हो। अगर आप AIP में लगाना चाहो या RNIP के थ्रू लगाना चाहो, आप उन कैटेगरीज में भी लगा सकते हो। उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग हैं। उनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, आप जाकर चेक कर लेना। तो गाइस, जो हमारा फोर्थ कोर्स है वो है कोर्सेज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। तो इसमें आ जाता है आपका IT रिलेटेड कोर्सेज, या फिर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड कोर्सेज, क्योंकि ये सारे हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं। और जैसे इसमें आपके और एग्जांपल बताऊं तो कोडिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, और इसमें जो आपके मेन काम होगा वो बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होगा, या फिर आप कोडिंग वाली लाइन में जा सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हो। अगर मैं CS या IT रिलेटेड फील्ड्स की एवरेज सैलरी की बात करूं तो आप लगा सकते हो कि इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 70,000 से लेके 90,000 कैनेडियन डॉलर्स तक चली जाती हैं। अगर आप पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप एक्सपेक्ट कर लो कि 70-75 जो है इनका बिल्कुल लोअर रेंज है फॉर स्टार्टिंग सैलरी। अगर मैं इनकी एवरेज ट्यूशन फीस की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स से लेके 15,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। और अगर मैं कुछ पॉपुलर कोर्सेज बताऊं या पॉपुलर कॉलेजेस बताऊं तो आप बेसिकली पहले मैं यूनिवर्सिटी बता देता हूं। आप जा सकते हो UBC में, या फिर मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल। और अगर मैं कुछ कॉलेज बताऊं तो आप चेक कर सकते हो सेंट लॉरेंस, या फिर हम्बर कॉलेज हो गया, आपका सेंटिनियल कॉलेज हो गया। और अगर मैं कुछ जॉब टाइटल्स बताऊं आपको जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, तो वो जॉब टाइटल्स हो गए आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, एप्लीकेशन डेवलपर के, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। और अगर मैं इनके PR पाथवे की बात करूं तो अगेन आप एक्सप्रेस एंट्री आपकी CEC कैटेगरी हो गई, जहां आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा, और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर PR, या फिर आप PNP के थ्रू लगा सकते हो। और इसमें अगेन आप BC टेक पायलट हो गया जैसे, उसके थ्रू आप अगर ब्रिटिश कोलंबिया आना चाहते हो तो PR लेना बहुत ईजी है। सो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट कोर्स पे जो कि है स्किल ट्रेड कोर्सेज। तो बेसिकली स्किल ट्रेड कोर्सेज जो होते हैं ना, जॉब स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। और जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इनके, तो इसमें आ जाता है हमारा कारपेंट्री का कोर्स है ना, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्सेज, या फिर वेल्डिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो
तो ये सारे के सारे जो होते हैं स्किल ट्रेड्स में आते हैं और ये यहाँ पे हमेशा हाई डिमांड में और इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें बेसिकली आप सैलरी एज एन आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आपकी ज़्यादा इनकम होती है। अगर मैं इनकी एवरेज सैलरी बताऊं कनाडा में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 60,000 से लेके 70,000 कैनेडियन डॉलर्स तक। अगर मैं इसकी एवरेज ट्यूशन फीस की बात करूं तो आप लेके चलो रफली अराउंड 8,000 कैनेडियन डॉलर्स से लेके 12,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। और अगर मैं कुछ पॉपुलर कॉलेजेस बताऊं तो लाइक नॉर्दर्न एल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं BCIT, या फिर कॉनेस्टोगा कॉलेज, हम्बर कॉलेज, सेंटिनियल कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज और सेंट लॉरेंस कॉलेज, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन पे आप कंस्ट्रक्शन का कोर्स कुछ सीख सकते हो, या वेल्डिंग सीख सकते हो, कारपेंट्री सीख सकते हो, प्लम्बिंग सीख सकते हो, इलेक्ट्रिकल वर्क सीख सकते हो। ये जो कोर्सेज है ना, इनको करने के बाद यहाँ पे जो पैसे बनाते हैं लोग बहुत बढ़िया बनाते हैं। लोग एक एक घंटे के $150 $200 चार्ज कर लेते हैं जो अपना खुद का काम करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो कोर्सेज हैं बहुत बढ़िया हैं। और अगर गाइस मैं PR की बात करूं तो PR जो है ना इस कैटेगरी में काफ़ी इजी है। आप अप्लाई कर सकते हो अंडर फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम। तो ये मोटा मोटा था, मैंने मोटा मोटा आपको कवर करके बता दिया कि ये 5 कोर्सेज हैं जो हाई डिमांड में हैं। इनको करने में आपको क्या क्या जो होगा, बेसिकली आपका काम होगा और कितनी आपकी एवरेज सैलरीज हैं और कितने आपके पैसे लगेंगे अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलेज में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।